नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपका जो है 7 नवंबर को कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर है दोस्तों, तो आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे दोस्तों। ये प्रश्न पत्र जो है आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का जो कराने का एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको बच्चों परीक्षा का पैटर्न का पता चलेगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रश्न में कितना समय आपको दोस्तों यूज करना है। इस समय प्रबंधन की जानकारी भी दोस्तों इस प्रश्न पत्र से आपको पता चलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पेपर को। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प से संबंधित है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि स्वयं प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, वसुधा, सरस्वती, अक्षरा और दोस्तों जनवाणी। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है कि जो स्वयं प्रकाश थे उन्होंने दोस्तों वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, वसुधा पत्रिका का संपादन जो है किया था स्वयं प्रकाश ने। दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से शिव धनुष तोड़ने पर कौन क्रोधित हुए थे। विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम और रावण। तो दोस्तों बच्चों आपको पता होगा कि शिव धनुष तोड़ने पर जो है परशुराम क्रोधित हुए थे। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न पूछा है, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं। दोस्तों लय, तुक, यति, गति, मात्रा और चरण ये दोस्तों ये छंद के अंग हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये छंद के अंग कहलाते हैं। इनसे जो मिलकर जो रचना बनती है दोस्तों छंद कहलाती है। छंद दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और दोस्तों मात्रिक छंद। कहीं कहीं पर दोस्तों छंद 3 प्रकार के भी गिने जाते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देख करके ही टिक लगाना है। इसके बाद लखनवी अंदाज पाठ की विधा दोस्तों बताना कौन सी है। लखनवी अंदाज पाठ की विधा कहानी है, व्यंग है, संस्मरण है या नाटक है। तो दोस्तों लखनवी अंदाज जो पाठ है ये दोस्तों व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसकी शैली दोस्तों व्यंग्यात्मक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, जिस समाज में प्रथम पद विशेष होता है और द्वितीय पद विशेष और विशेषण का संबंध होता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो समाज कहलाता है कर्मधारय समाज। दोस्तों कर्मधारय समाज में जो है विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे नीली गाय, तो दोस्तों नीली शब्द विशेषण है और गाय दोस्तों विशेष है। तो जहाँ दोस्तों विशेषण और विशेष का संबंध हो वहाँ दोस्तों कर्मधारय समाज होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 6वां, हिरोशिमा कविता ली गई है। दोस्तों हिरोशिमा कविता अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। और दोस्तों ये जो उनके जो है काव्य संग्रह अरि ओ करुणा प्रभा में काव्य संग्रह से ली गई है। इसका दोस्तों राइट आंसर आ है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। हिरोशिमा कविता दोस्तों अज्ञे की है। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें पूछा है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खाली जगह के समान थे। तो दो बच्चों आपको पता होगा ये दोस्तों हारिल की लकड़ी के समान थे। हारिल दोस्तों एक लकड़ी को जो है अपने पंजों में दबाकर रखता है और दोस्तों उसको कभी छोड़ता नहीं है। उसी तरह गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। अभिनय तत्व की प्रधानता दोस्तों किस काव्य में होती। तो दोस्तों अभिनय जो है रंगमंच पर किया जाता है और रंगमंच के लिए दोस्तों इस जो रंगमंच नाटक आता है, नाटक में दोस्तों दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसको आप याद रखेंगे। तो अभिनय में दोस्तों अभिनय तत्व की प्रधानता दोस्तों दृश्य काव्य में की जाती है। इसके बाद है दोस्तों वीर, भयानक और रौद्र रस में कौन सा गुण होता है। तो दोस्तों इसमें आप याद रखना ओज गुण होता है वीर, भयानक और रौद्र रस में। तीसरा क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गीतों में दोस्तों किसका भाव व्यक्त हुआ। दोस्तों इसमें व्यक्त हुआ प्रभु मिलन का। दोस्तों इसमें जो है जो बाल गोविंद भगत के पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो वो बाल गोविंद भगत कहते हैं कि इसकी जो है जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। दोस्तों तो ये प्रभु मिलन की बात की गई है। 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के
के दोस्तों 5 वेद होते हैं, इसको भी आप याद रखना है। इसके बाद है साना साना हाथ जोड़ पाठ गद्य की बताना कौन सी विधा है। तो दोस्तों ये जो है यात्रा वृतांत है, इसको आप याद रखना। यात्रा वृतांत दोस्तों वो गद्य की वह विधा होती है जब लेखक किसी यात्रा का वर्णन करता है, तो दोस्तों वो यात्रा वृतांत कहलाती है। तो दोस्तों गोपियों के लिए श्री कृष्ण जो हार की लकड़ी के समान थे। और दोस्तों नाटक जो है दृश्य काव्य में आता है। और वीर भयानक और रुद्ररस में दोस्तों ओजगुण होता है। बाल गोविंद भगत के गीतों में दोस्तों प्रभु मिलन का भाव व्यक्त किया है। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे दोस्तों स्वर संधि कहते हैं। और साना साना हाथ जोड़ पाठ जो है दोस्तों इसकी विधा जो है यात्रा वृतांत है, जो तो गद्य की विधा यात्रा वृतांत है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा दोस्तों सत्य और असत्य से संबंधित है। इसमें बताना दोस्तों सत्य और असत्य का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया निराला पूंजीवाद के समर्थक व पोषक थे। दोस्तों गलत है, निराला जो है पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, वो विरोधी थे। इसको जो है ये दोस्तों असत्य है। इसके बाद दोस्तों जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव होता है वहाँ दोस्तों बीभत्स रस होता है। दोस्तों गलत है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव होता है दोस्तों वहाँ पे वहाँ पे होता है अद्भुत रस। इसको आप याद रखेंगे। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। दोस्तों ये सत्य है, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला। दोस्तों ये गलत है, सभ्यता संस्कृति की पाठशाला नहीं है। कर्मवाच में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। दोस्तों जो कर्मवाच वाच 3 प्रकार के हो दोस्तों, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो दोस्तों जो कर्मवाच होता है उसमें जो है क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। गलत है दोस्तों, इसमें क्रिया जो है सदैव सकर्मक रहती है कर्मवाच में, क्योंकि कर्म की प्रधानता रहती है दोस्तों। तो ये असत्य है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। दोस्तों गलत है, हिरोशिमा की घटना जो विज्ञान का एक दुरुपयोग है, इसलिए दोस्तों ये भी असत्य है। हिरोशिमा दोस्तों जापान का एक शहर है जहाँ पर दोस्तों अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा जो है आपका, ये दोस्तों आपका संबंध है सही जोड़ी से। इसमें सही जोड़ी स्तंभ आ का स्तंभवाद से मिलान करना है। तो दोस्तों पहला है उत्साह। जो दोस्तों उत्साह कविता है इसके लेखक दोस्तों है निराला जी। इसको आप याद रखना। निराला का जो पूरा नाम था दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अप्रस्तुत कथन के स्थान पर प्रस्तुत का बोध। अप्रस्तुत कथन के स्थान पर प्रस्तुत का बोध होता है दोस्तों, ये होता अनियोक्ति अलंकार में। इसको आप याद रखेंगे। इसका उदाहरण है माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लिए माल हमारी बात। एक कहानी यह भी दोस्तों ये मन्नू भंडारी की रचना है जो आपके पाठ में लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों कहावत। इस लोकोक्ति का एक अन्य नाम क्या है? कहावत है। इसका अर्थ होता है दोस्तों लोक में उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति। रास्ता दिखाने वाले को दोस्तों मार्गदर्शक कहा जाता है या इसको पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और खेदुम जो होता है दोस्तों ये देवी देवताओं का निवास कहलाता है। इसका दोस्तों राइट आंसर है छठवां ये। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां पूछा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो दोस्तों गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म है वो अपनी प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की क्या करना दोस्तों? रक्षा करना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या पूछा गया? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। दोस्तों ये परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। एक दोस्तों वाक्य रसात्मक काव्यम जो विश्वनाथ की परिभाषा है, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये दोस्तों परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। जगन्नाथ की रचना पंडित राज जगन्नाथ की। तो दोस्तों इसको याद रखना, पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा दोस्तों। और ये दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। शास्त्रों में काशी का दोस्तों कौन सा नाम प्रतिष्ठित है? तो दोस्तों शास्त्रों में जो काशी का नाम है वो है आनंद कानन। इसको आप याद रखेंगे, आनंद कानन। ये इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें दोस्तों। इसके बाद महाराणा प्रताप शेर थे, बाघ में नित सब शक्ति नाम। दोस्तों महाराणा प्रताप शेर है दोस्तों। यहाँ पर महाराणा प्रताप की तो जो तुलना की गई है दोस्तों वो शेर से की गई है। और शेर का जो दोस्तों लक्षण होता है वो होता है वीर। इसलिए बताया गया कि महाराणा प्रताप शेर के समान वीर है या शेर के समान दोस्तों निडर है। तो दोस्तों यहाँ पे लक्षणा सब शक्ति को व्यक्त किया गया दोस्तों। लक्षणा सब शक्ति में दोस्तों क्या होता है? कोई बात सीधी ना कह करके दोस्तों वो घुमा फिरा कर कही जाती है, वो लक्षणा सब शक्ति होती है। अमूला किसे कहते हैं दोस्तों? अमूला जो है आम का उगता पौधा होता है, इसको अमूला कहा जाता है दोस्तों। आम का उगता पौधा, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारा जो है सपोर्ट करें, ताकि हम भी जो है आपको अच्छे प्रश्न आपको कराते रहें। इसके बाद भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो दोस्तों भोलानाथ जो अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे दोस्तों। इसको आप याद रखें, बाबूजी।
तो दोस्तों ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखना है इसमें। प्रगतिवाद काव्य के 2 कवियों के नाम दोस्तों इसमें लिखना है और उनकी एक-एक रचना लिखना है। सूरदास और नागार्जुन की दोस्तों काव्यगत विशेषताएं लिखना है बिंदुओं के आधार पर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने पर उन्होंने कौन-कौन से तर्क दिए। उत्साह कविता में बादल किन-किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। इसका अथवा पूछा गया मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। रस के अंग लिखना दोस्तों। रस के अंग आपको पता ही होगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखना है। दोहा छंद के लक्षण देखना उदाहरण से दोस्तों। दोहा एक जो है अर्धसमात्रिक छंद होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। काव्य की रस परिभाषा लिखता है दोस्तों। काव्य की रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य को दोस्तों काव्य कहा जाता है। यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना दोस्तों। नाटक में जो है पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में दोस्तों 1 अंक में खेला जाता है। नाटक जो है नाटक में कई अंक होते हैं दोस्तों, जबकि एकांकी में दोस्तों 1 अंक होता है। इसके बाद दोस्तों कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है। कहानी दोस्तों का आकार छोटा होता है जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या बच्चों कम होती है जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या दोस्तों। इसके बाद मन्नू भंडारी और यशपाल का साहित्यिक विशेषताएं लिखना है और इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। संस्कृत मानव सभ्य मानव में क्या अंतर। हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो जाते थे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद दोस्तों मुहावरा है आग बबूला होना और फूले न समाना। आग बबूला होना का अर्थ होता है बच्चों बहुत क्रोधित होना और फूले न समाना दोस्तों बहुत प्रसन्न होना। इसके बाद दोस्तों इनमें जो है वाक्य के प्रकार का नाम बताना। मोहन का भोजन बनाओ शायद आज धूप निकलेगी। गंतोक को मेहनत कर मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसके बाद बच्चों ये संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखना है। इसको आप देख लें अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी लिखना 19वें नंबर पे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20वां में प्लास्टिक के उपयोग के निषेध हेतु एक आकर्षक और सारगर्भित विज्ञापन बनाना है। इसको विज्ञापन में करना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला है आपका। प्रश्न क्रमांक अगला पूछा गया दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक अन्य गद्यांश दिया है। इसे अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़ करके इनके उत्तर देना दोस्तों बच्चों। और इसके बाद दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण गद्यांश दिया है। और इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने विद्यालय के प्रचारक को आवेदन पत्र लिखना है। अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी की अवगत कराने के लिए पिता को पत्र लिखना है। ये दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको आप समझ लें। तो दोस्तों ये था प्रश्न पत्र। दोस्तों ये प्रश्न पत्र हमें आशा है कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा बच्चों। आप इस प्रश्न पत्र को एक पेन कॉपी लेकर लिख करके और उनको बार बार अभ्यास करें बच्चों आप ताकि आप परीक्षा में दोस्तों एक अच्छे से अच्छे नंबरों से जो है उत्तीर्ण हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।